हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनोमन एजुकेटर पर। आज हम कुछ ऐसे सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और एलिगेशन यानी मिश्रण, तीनों ही चैप्टर के मिले जुले मिश्रण का एक क्वेश्चन का प्रारूप होगा। आप जैसा आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। उसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर, शेष भाग वह 18% लाभ पर बेचता है। उसे कुल 14% का लाभ होता है, तो कितनी मात्रा उसने 8% के लाभ पर बेची। तो ये तीनों चैप्टर का एक मिश्रित सवाल है। देखते हैं सवाल को कैसे हल करते हैं। इसमें हम एलिगेशन के माध्यम से हल करेंगे, यानी मिश्रण वाले चैप्टर के तरीके से अगर इसको हम हल करेंगे तो बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ पर 5 वैल्यू होती हैं इस तरीके के सवालों में। एक वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, एक यहाँ, एक दोनों के मिश्रण पोजीशन पर, और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 5 वैल्यू होती हैं। यहाँ पर हम हमेशा जो है इस पोजीशन पर दर लिखते हैं। यहाँ दर और यहाँ पर दर आती है, और यहाँ पर हमेशा मात्रा लिखी जाती है। दर का मतलब एक तरीके से रेट होता है, ठीक है, यानी क्रय, यानी एक तरीके से क्रय मूल्य हम रख सकते हैं, और यहाँ पर हमेशा हम मात्रा रखते हैं। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताया कि इस 1000 किलोग्राम के 2 भाग हैं। पहली बात तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत आराम से और बहुत ज़्यादा सावधानी से पढ़ा करिए, जिससे पूरा क्वेश्चन उसी में हल हो जाता है केवल पढ़ने से ही। 1000 किलोग्राम को 2 भागों में बांट करके बेचा जाता है, जिसमें से एक भाग को 8%, दूसरे भाग को 18%, और दोनों को मिला दिया जाता है तो 14% का लाभ होता है। तो किसी चीज़ को अगर हम 8% लाभ पर बेचते हैं तो ये कितने की हो जाती है? 108 की। तो यहाँ पे हम दूसरी जगह पर देखते हैं। यहाँ पर हम दर रख रहे थे इस सामने, तो दर रखेंगे। देखिए 8% लाभ पर, तो इसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 108। और दूसरा वाले पोर्शन पर जो दूसरा भाग था वो हो जाएगा 118, और दोनों के मिश्रण वाली फिगर यहाँ पर रखते हैं, वो कितना हो जाएगा? 114। अब इन दोनों को हल कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। तो ये मात्रा का एक रेशियो आ जाता है। इस मात्रा के रेशियो को, जैसे मात्रा का रेशियो, तो इसको हम हल कर सकते हैं 2:3। ये मात्रा का रेशियो, आपकी टोटल मात्रा कितनी थी? 1000 किलोग्राम। इसको इसी रेशियो में बांट देते हैं। इस रेशियो में बांटने के लिए 2 और +3 यानी कितना हुआ? 5 बराबर 1000। तो हमें ये वाली मात्रा और ये वाली यानी 2 बराबर निकालेंगे, तो 1000 by 5 × 2। अगर हमें 3 निकालनी होगी तो 2 पहले निकाल लेते हैं, तो 2 निकालेंगे तो आ जाएगा 400, और 3 निकालेंगे तो आ जाएगा 600 kg। ये इसके सापेक्ष आ गई फिर वही वैल्यू, यानी 18% के लाभ पर 8% के लाभ पर पूछा गया। 8% के लाभ पर जो हम कितना आ रहा है, 2 वाली फिगर थी 8% की, ये 2 वाली फिगर थी, 2 के सापेक्ष कितनी है? 400 kg। तो 18% लाभ पर हम 400 kg बेचेंगे, और 600 kg जो है हम 18% के लाभ पर बेचेंगे। यहाँ पर आप लोग ये 6 समझ गए थे। 6 कैसे आया था? इसको इसमें लेस करिए, 6 आएगा। इसको इसमें लेस करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये दोनों वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। ये मात्रा की वैल्यू होती है, और मात्रा देखिए, फिर मात्रा का हम रेशियो बना लेते हैं। इसी रेशियो में इस मात्रा को बांट दिया जाता है, जो कि आपको ऊपर 1000 किलोग्राम दिया गया था। इसी तरीके के एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जयदीप 25 किलोग्राम चावल 16.5 रुपये प्रति किलो की दर से, यानी 1 किलो 16.5 रुपये का बेचता है, 25 किलो उसको बेचना है, तथा 35 किलोग्राम चावल 24.5 किलोग्राम प्रति केजी की दर से खरीदता है। अच्छा, यहाँ पर भी खरीदेगा और यहाँ पर अभी खरीद रहा है,
25 किलोग्राम पहले खरीदा, 35 किलोग्राम बाद में खरीदा। आप दोनों को मिला करके उसको किस दर से बेचे कि 25% का उसको लाभ हो। देखिए यहाँ पर भी दो चीज़ों को मिलाया जा रहा है, एक 25 किलो और एक 35 किलो। तो ये भी एलिगेशन के तरीके से हल किया जा सकता है। इसको कई तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन इन ईजी वे। ठीक है, तो इसको भी हम हल करते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि हम यहाँ पर हमेशा क्या रखते हैं, इन दोनों पोजीशन और 3 पोजीशन पर हम हमेशा दर रखते हैं, और यहाँ पर क्या रखेंगे, मात्रा रखेंगे। तो हल करते हैं उसी तरीके से, बिल्कुल उसी पोजीशन में रखते हैं। यहाँ पर दर रखते हैं, पहले किसको मिलाया जा रहा है, देखिए 16.5 kg, और दूसरा रेट क्या था 24.5। और यहाँ पर आप देखिए मिश्रण वाली वैल्यू नहीं दी गई, इस वाली वैल्यू को निकालना। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और इस वैल्यू को निकालना काफ़ी क्रिटिकल होता है। आप आसानी से समझिएगा, आप समझ जाएंगे इसको। तो इसके सापेक्ष मात्रा कितनी थी, इसके सापेक्ष जो मात्रा होगी वो यहाँ पर रखेंगे, कितनी है 25। इसके सापेक्ष मात्रा कितनी थी 35 kg, 35 kg। आप इस रेशियो को कभी काट नहीं सकते, रेशियो नहीं है ये मात्रा का रेशियो, इसको आप काट सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं। इसका रेशियो बना लीजिए, तो 5 रेशियो कितना आ जाएगा 7। अब हमको ये वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू को निकालना थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप आसानी से समझेंगे तो समझ जाएंगे। एक बात और बताना चाहेंगे, ये वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से ज़्यादा होगी और इस वैल्यू से कम होगी, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन इसमें से हम ये जरूर कह सकते हैं कि इसमें से एक वैल्यू से ये वाली ज़्यादा होती है और एक वैल्यू से कम होती है। जैसे आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, ये देखिए 114 लिखा हुआ है, ये 108 से ज़्यादा है और 118 से कम है। यानी बीच की वैल्यू ऐसी होती है कि एक से ज़्यादा होगी तो एक से कम होगी, ये निश्चित है। बस उसी तरीके से यहाँ पर आते हैं। इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए देखिए, अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी ये 16.5 से ज़्यादा होगी और 24 से कम होगी। ठीक है, तो अगर हम इस वाली वैल्यू से हम इस वैल्यू को निकालना शुरू करेंगे तो इससे लेस करेंगे। देखना भी, अगर इस वाली वैल्यू से, अगर हम दोनों वैल्यू से निकाल सकते हैं, इस वाली वैल्यू से भी इसको निकाल सकते हैं, इस वाली वैल्यू से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम इससे निकालेंगे तो माइनस का निशान लगाएंगे, क्योंकि इससे हमेशा छोटी आएगी। अब माइनस का निशान लगाए तो आगे क्या वैल्यू लिखी जाएगी, इन दोनों का अंतर, इन दोनों वैल्यू का अंतर 16.5 और 24.5 का अंतर कितना हुआ 8। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई हमेशा जो है, अगर हम इस वाली वैल्यू से हल कर रहे हैं तो इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा 5, और डिवाइड किससे करेंगे, इन दोनों के योग से, यानी 7 5 12, 12 से हम कर देंगे। इसको हल कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 4, 3 4 नहीं, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 2। आगे आप इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, अगर इतने पोर्शन को हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 10/3। अब हम इस पूरे को हल कर लेते हैं, यानी इस वैल्यू को हमें हल करना है। ये इसको अगर हम हल करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 24.5 माइनस 10/3। इसको अगर हम हल करेंगे तो आ जाएगा 63.5/3। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि ये हमेशा सब क्रय मूल्य होते हैं। देखो ये और ये क्रय मूल्य होता है। अब इसको बता रहा है कि 25% लाभ पर बेचा जाए, यानी इसका विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, 25% लाभ पर, तो ये क्रय वाली वैल्यू आ गई, मिश्रण की क्रय वाली वैल्यू ये आ गई है। अब इसको अगर हम 25% लाभ पर बेचेंगे तो इसका मतलब कितना हो गया, ये तो क्रय वाली वैल्यू हो गई। 25% लाभ यानी इसका 125% आप निकाल दीजिए। ठीक है, आप इसका 125% जब निकालेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 26.50, लगभग में उत्तर आएगा आपका। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप एक बार फिर से समझ लीजिए। इस वैल्यू को निकालना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमने इस बार इस तरफ से निकाला था, तो आप इस तरफ से भी निकाल सकते हैं। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी भी होगी। ठीक है, जो भी देखिए आया, देखो 16 तो ये 26 आया, 26.50, तो इससे देखिए बड़ा आया। तो अब आप इससे भी निकाल सकते थे इस वाली वैल्यू को। अगर हमको इस वाली वैल्यू से इसको यहाँ से निकालना हो तो देखिए कैसे निकालेंगे, 16.50। ठीक है, अब इससे क्योंकि हमने निकाला था तो माइनस करके निकाला था, तो इससे कैसे निकालेंगे, इसको हम प्लस करके निकालेंगे। फिर इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 8,
मल्टीप्लाई उस बार देखिए हमने जब इधर से निकाला था तो इससे मल्टीप्लाई किया था, और जब हम इधर से निकाल रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7, और डिवीजन उसी से होगा, इन दोनों के जोड़ से। ठीक है, आप इस वाली वैल्यू को भी हल करेंगे तो ये बीच वाली सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी, और फिर इस वैल्यू का आप जो है टोटल वैल्यू का 125% जब निकाल देंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 76 गायें खरीदी और 20 गाय 15% लाभ पर, 40 गायें 19% लाभ पर तथा शेष 16 गायें 25% लाभ पर बेची, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ? 6570 रुपये का लाभ हुआ। तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य बताना है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका हम इसमें देखेंगे। इसमें बताया गया कि 20 गायें जो थी 15% लाभ पर, तो हमें यहाँ पर लाभ ही दिया गया है, कुल लाभ इतना था, तो हम सिर्फ लाभ के बारे में ही बात करेंगे। तो लाभ के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए कैसे हल करते हैं। 20 गायें 15% लाभ, 15% प्लस 40 गायें 19% लाभ प्लस 16 गायें 25% लाभ, और इसको बराबर कर देंगे 6570 के। हल कर लीजिए आप, इसको कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से अगर आप हल करेंगे 7.6 आ जाएगा, और यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करिए, ये कितना आ जाएगा? 14.6 बराबर 6570। ठीक है, अब आप यहाँ से अगर अब यहाँ से एक बराबर निकाल लीजिए 6570 14.6, तो इसको आप हल करेंगे तो 450 कितना आ जाएगा? 450, यही होगा प्रति गाय का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए, यानी निर्धारित मूल्य पर पहले बेची जाती थी, अब उसे क्या किया जा रहा है? 2/3 निर्धारित मूल्य, यानी निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचना है। अगर निर्धारित मूल्य उसका 3 है तो उसको यानी 2 पर बेचना है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर यहाँ बताया कि निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, लेकिन इस बार जो है उसको निर्धारित मूल्य पर नहीं बेचा जा रहा है। अगर हम इसका निर्धारित मूल्य 3 मान लें, जैसे यहाँ पे लिखा 2/3 ऑफ द निर्धारित मूल्य, ठीक है, तो अगर निर्धारित मूल्य किसी चीज़ का 3 है, ऐसे लिखते हैं इस चीज़ को 2/3, और ये निर्धारित मूल्य अगर हम इसको 3 मान लें, अगर इस वाली यहाँ पे लिखा निर्धारित मूल्य, इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए 3 मान लेते हैं, तो निर्धारित मूल्य यहाँ कितना हो जाएगा? 3। तो हम बेचेंगे कितने? इस लाइन को पढ़िए, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, तो इससे खत्म हो गया। यहाँ कितना आया? 2। यानी पहले हम 3 पर बेच रहे थे, निर्धारित मूल्य उसका 3 था, लेकिन अब हम उसको 2 में बेच रहे हैं। ठीक है, 2 में बेच रहे हैं, तो क्या कह रहा है? अगर हम 2 रुपये में बेचते हैं, कोई वस्तु का निर्धारित मूल्य 3 रुपये था, अगर उसको हम 2 रुपये में बेचते हैं तो उस पर 10% की हानि होती है। ठीक है, 10% अगर किसी चीज़ पर हानि होगी तो यानी उसको हम कितने में बेच रहे हैं? 90 में बेच रहे हैं। ये भी उसका विक्रय मूल्य है, और यहाँ से भी देखिए विक्रय मूल्य निकल के आ गया, 10% हानि यानी 90 में बेच रहे हैं। तो यानी ये विक्रय मूल्य बराबर इस वाले विक्रय मूल्य के बराबर कर दीजिए। ये कितना था? 10% हानि, 10% हानि का मतलब 90 में बेचा गया। अब कह रहा तदनुसार अगर उसे हम निर्धारित मूल्य पर बेच दें, निर्धारित मूल्य कितना था? 3, तो 2 बराबर 90, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 90/2 × 3 यानी 135। यानी अगर हम निर्धारित मूल्य में बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 135। अगर किसी चीज़ का 135 है, ठीक है, विक्रय मूल्य अगर 135% हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें क्या है? 35% का लाभ है। ये वाली वैल्यू लाभ की हो गई, यानी 35% इसको यहाँ से लाभ है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 135 है, तो यानी उसमें से 35% लाभ हुआ, और 100 जो है उसका क्रय मूल्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछ लोगों की इस पर थी कि इस क्वेश्चन को आसान तरीके से बता दिया जाए, तो देखते हैं आइए इस क्वेश्चन को। ऋतु ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2.5 दर्जन अंडे खरीदे।
अब पहले यहीं से हल कर लेते हैं कि कितने रुपए के टोटल अंडे हुए। 1 दर्जन 20 रुपए के, तो 2.5 दर्जन कितना हुआ। अगर हम 1 दर्जन की बात करें, 1 दर्जन 20 का, तो 2.5 दर्जन कितने का हुआ, 50 रुपए का। ठीक है, 1 दर्जन 20 का, तो 2 दर्जन 40 रुपए के, आधा दर्जन कितने का हुआ, 10 रुपए का हुआ, तो यानी 2.5 दर्जन कितने का हुआ, 50 रुपए का हुआ। उसने देखा कि 6 अंडे सड़े हुए हैं, यानी 6 अंडे तो सड़ गए, यानी आधा दर्जन तो सड़ गए, तो बचे कितने, 2 दर्जन अंडे बचे अब। ठीक है, अब बचे कितने, अगर हम सड़े हटा दें, सड़े थे एक तरीके से आधा दर्जन, 6 मतलब आधा दर्जन, तो बचे कितने, बचे अंडे आपके 2 दर्जन। अब क्या कह रहा, शेष अंडे, उसने शेष अंडे 22 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा। 1 दर्जन कितने का बेच रहा है, ये तो सब उसका क्रय था। अब हम बात करते हैं यहाँ से विक्रय की। विक्रय का रेट क्या है, 1 दर्जन जो है वो 22 रुपये का बेच रहा है, बेचता है। अब बचे उसके पास कितने अंडे, 2 दर्जन, तो 2 दर्जन कितने का हो जाएगा, कितने का बेचेगा, 44 रुपये का। 44 रुपये का उसने बेच दिया। ये देखिए, ये इसका क्या है, विक्रय, और ये इसका क्या था, 50 रुपये क्या था, क्रय। अब आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ से पता ही चल रहा होगा। यहाँ से यहाँ पे देखिए 6 रुपये की हानि हुई। हानि कितनी हुई, 6 रुपये की। किस पर, क्रय से हमेशा निकालते हैं, तो 50 से इंटू 100 कितना हुआ, 12% की हानि हो गई। इस प्रकार ये रहा आपका क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2% खर्च कर देता है और वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, तो उसका व्यय प्रति माह यानी खर्च ही फिर से पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति की जो आय होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, व्यय यानी खर्च और प्लस बचत, यही तो होता है बस। अब देखिए, उस व्यक्ति ने 66 से 100% अगर वो सैलरी पाता है, उस 100% सैलरी में 66 सही 2/3 तो खर्च कर देता है, 66 सही 2/3 तो खर्च कर देता है। तो अब बची क्या, यहाँ पे बचत बची। ठीक है, तो अब यहाँ से बचत निकाल लीजिए, कितनी आएगी, बचत निकालेंगे तो 100 माइनस 66 सही 2/3। ठीक है, इसको हल करेंगे तो बचत आपकी कितनी आ जाएगी, आएगी 33 सही 1/3। ये आ गई बचत। ठीक है, बचत कितनी थी, 1200, इसको इसके बराबर कर दीजिए आप। 33 सही 1/3 बराबर कितना है, 1200। ठीक है, तो हमें पूछा गया है उसकी प्रति व्यय, उसका व्यय प्रति मास, व्यय पूछा गया, तो व्यय तो आपको पहले से ही पता था, 66 सही 2/3, यानी 33 सही 2/3 बराबर दिया गया है, 66 सही 2/3 बराबर निकालने के लिए बोला गया है। इसको आप यहाँ से हल कर लीजिए, 33 सही 1/3 और यहाँ से 66 सही 2/3 निकालेंगे तो 2400 रुपये आ जाएगा। ये इसका डबल ही तो है, तो ये वैल्यू भी डबल हो जाएगी। ठीक है, अगर इसमें आय पूछी जाती तो आय बराबर तुमको पता ही है कि व्यय प्लस खर्च होता है, तो आपको व्यय तो पहले से ही यहाँ पे बचत दी गई थी 1200 रुपये, और व्यय कितना था तुम्हारा 2400 निकल के आ गया। 1200 प्लस 2400 मतलब 1200 प्लस 2400 यानी 3600 रुपये उसकी आय थी टोटल। ठीक है, ये है, आप तो इसको देख ही रहे हैं, यही है बेसिक। ठीक है।